आप अपनी हाइट को बढ़ाने की चाहे जितनी भी वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको यह दो चीजें पता नहीं हैं तो आप अपनी हाइट को कभी भी नहीं बढ़ा पाओगे। और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में हाइट बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, और वो दो तरीके हैं, सबसे पहला अपनी ग्रोथ प्लेट्स को बढ़ाकर, यानी कि अपने हड्डियों के साइज को बढ़ाकर, और दूसरा है अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाकर। और यही दो तरीके हैं जिससे कि आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। और इन्हीं दो चीज़ों को करने के लिए तरह तरह के नियमों को बना दिया गया है कि ये खा लो, ये एक्सरसाइज कर लो तो इससे हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप ये दो बातें ध्यान से समझ लेते हो तो आप अपनी हाइट को वाकई में बढ़ा पाओगे। और दूसरी चीज़ की आपको हाइट बढ़ाने के नाम पे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देती हूँ कि 18 के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। तो देखिए, ऐसा नहीं है, 18 के बाद भी आपकी हाइट बढ़ाई जा सकती है। और अभी मैं आपको जिन तरीकों के बारे में बताऊंगी उसे अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ फॉलो कर लेते हो तो अगर आपकी हाइट बढ़नी होगी तो 100% है कि बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग अपनी हड्डियों के साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी हाइट बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी हड्डियों की साइज बढ़ती कैसे है। तो देखिए, जहाँ भी दो हड्डियाँ मिलती हैं उसके बीच एक छोटा सा हड्डी का परत होता है जिसे कार्टिलेज से बना हुआ हड्डी कहते हैं। ये भी एक तरह की हड्डी ही होती है, लेकिन यह सॉफ्ट होती है। और यही जब मल्टीप्लाई करता है यानी कि बढ़ाता है तब हमारी हड्डियों की साइज बढ़ती है। लेकिन यह मल्टीप्लाई तब करेगा जब हमारे ब्रेन के द्वारा इसे सिग्नल दिया जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। और दूसरी चीज़, इससे वो पोषक तत्व मिलेगा जिससे कि ये बढ़ सके। तो सबसे पहले हम लोग उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे कि आपका ब्रेन आपकी हड्डियों को ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाने के लिए सिग्नल देगा। और फिर हम लोग उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिससे कि हड्डियों को बढ़ाने के लिए पोषक तत्व मिलेंगे। तो बाहरी तौर से ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो है एक्सरसाइज। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज, वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ऐसे तो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत तरह के एक्सरसाइज हैं, लेकिन वाकई में 3 ही ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि हमारी हाइट को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। और इन तीनों एक्सरसाइज की मदद से ही इतने सारे एक्सरसाइज को बनाया गया है। सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है जिससे कि हमारा हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग हिस्से में अलग अलग ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे पुश करने से, दबाने से उसका अलग अलग प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में 2 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जिसे पुश करने से, दबाने से हमारा ग्रोथ हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे अंगूठे का। यह पहला हिस्सा ये हमारे दोनों हाथों और दोनों पैरों में होता है। इसे जब आप पुश करते हो तो इसका सीधा प्रभाव हमारे ब्रेन के पीयूष ग्रंथि पे पड़ती है। और क्योंकि हमारे ब्रेन की पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही HGH हार्मोन्स को रिलीज़ किया जाता है, और इसीलिए जब आप इस क्रिया को करते हो तो आपका ब्रेन HGH हार्मोन्स को 2 गुना तेज़ी से रिलीज़ करने लगती है, और जिससे कि आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। और ग्रोथ हार्मोन्स हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप इस बात से समझ सकते हो कि आप ग्रेट खली को जानते होंगे। उनको एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनका ब्रेन ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ कर रहा था, और जिसके चलते उनकी बॉडी का साइज इतना ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ खाया नहीं था और ना ही कोई एक्सरसाइज किया था, बल्कि उनका शरीर वो हार्मोन्स उतना ज़्यादा बढ़ा दिया था जिसके चलते उनका बॉडी उतना बड़ा बन गया। यानी कि सारा खेल हार्मोन्स का है। अगर आपका बॉडी सही मात्रा में केवल हार्मोन्स रिलीज कर दे तो कुछ भी नहीं करते हो फिर भी आपकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हम लोग कुछ ऐसी गलतियों को करते हैं जिससे कि हमारा बॉडी हार्मोन्स को रिलीज ही नहीं कर पाता, और उन गलतियों के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो इस एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज को आपको सुबह
5 मिनट करना है और रात को सोने से पहले 5 मिनट कर लेना है। बस अब आते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे। ये है सूर्य नमस्कार, जिसे पूरा आयुर्वेद मानता है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप होते हैं और जितने भी बाकी के हाइट बढ़ाने वाले एक्सरसाइज को बनाया गया है वो इन्हीं 12 स्टेप से लिया गया है। यानी कि अगर आप केवल सूर्य नमस्कार को कर लेते हो तो बाकी के एक्सरसाइज आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सूर्य नमस्कार करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और अब आते हैं तीसरे एक्सरसाइज पर, वो है हैकिंग, बार्क यानी कि लटकना। देखिए, आपको सबसे पहले इस तरह का कोई राड ढूंढ लेना है जिस पर आप लटक सकते हैं, या फिर आप घर के छज्जे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको करना क्या है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको 1-1 मिनट के 3 सेट लगाने हैं, यानी कि 1 मिनट तक आपको लगातार ऐसे लटक के रहना है, फिर आपको छोड़ देना है। 2 मिनट तक रेस्ट कीजिए, फिर आप 1 मिनट तक कीजिए, फिर 2 मिनट का रेस्ट लीजिए और फिर आपको 1 मिनट लटकना है। और इसी तरीके से आपको ज़्यादा नहीं, केवल 3 सेट करने हैं। आप इन 3 एक्सरसाइज को ज़्यादा नहीं, केवल 30 दिन यानी कि 1 महीने के लिए फॉलो कर लीजिए। आपको अपने हाइट में खुद ही फर्क दिखने लग जाएगा। तो इन तरीकों से आप अपने शरीर के ग्रोथ हार्मोन्स को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। तो अब हम लोग उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जिससे कि हमारी हड्डियों की कार्टिलेज बनती है, यानी कि हमारी हड्डियाँ बनती हैं और हमारा ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि एजेस हार्मोन्स बनता है। क्योंकि हम एक्सरसाइज तो कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज का फायदा तब होगा ना जब आपके अंदर वो पोषक तत्व होंगे जिससे कि कार्टिलेज बनता है, आपकी हड्डियां बनती हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ता है। कार्टिलेज को बनाने के लिए केवल 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला प्रोटीन, दूसरा कैल्शियम है, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा है जिंक। प्रोटीन के लिए आपको ज़्यादा नहीं, रात को सोने से पहले 50 ग्राम कच्चा चना, 50 ग्राम हरी मूंग रात को भिगोकर छोड़ दें और सुबह आप अगर कच्चा खा सकते हो तो उसे खा लें। और अगर आपको कच्चा अच्छा नहीं लगता है तो फिर इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आप इनका चिल्ला बनाकर भी खा सकते हो। कैल्शियम के लिए क्या करना है कि सुबह खाली पेट आपको 1 कटोरी दही लेना है और उस दही में 1 चुटकी भर सफ़ेद चूना जो होता है, जो पान में लगाया जाता है, उस चूने को मिलाकर उस दही को खाली पेट खा लेना है। केवल 30 दिन अगर आप कर लेते हो ना तो आपकी हड्डियां पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। मैग्नीशियम के लिए क्या करना है कि आप पालक का साग खा सकते हो, आलू खा सकते हो। अब आती है जिंक की बात। तो जिंक के लिए जितने भी तरह के नट्स होते हैं, यानी कि बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, मूंगफली हो गया और जितने भी तरह के सीड्स होते हैं जैसे कि जिया सीड्स हो गया, पंपकिन सीड हो गया, इन सभी में जिंक भरपूर मात्रा में होती है। हाइट बढ़ाने के लिए आपको वाकई में क्या करना है वो दोनों बातें हो चुकी। पहला आपको क्या खाना है और क्या करना है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे जिसके बिना आपकी हाइट बढ़ ही नहीं सकती, और वह है परहेज। आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। अगर आप परहेज नहीं कर रहे हो ना तो आपको इसका फल कभी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वही वाली बात हो गई ना कि आप दवाई खा रहे हो लेकिन परहेज नहीं कर रहे, तो कहाँ से दवाई काम करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको परहेज करनी है वो ये है कि झुक कर चलना, झुक कर बैठना, टेढ़ा होकर सोना। देखिए, जब आप झुक कर बैठते हो, झुक कर सोते हो तो आपकी हड्डियां धीरे धीरे कर्व होने लगती हैं, यानी कि मुड़ने लगती हैं और उसका ग्रोथ रुक जाता है। साथ ही साथ आपकी हड्डियों की लंबाई जितनी होनी चाहिए वो उससे भी छोटी दिखती हैं। तब इसलिए हमेशा सीधा होकर बैठें, सीधा होकर चलें और सीधा होकर ही सोएं। दूसरी बात की कम उम्र में बहुत ज़्यादा वजन उठाना, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर लटकने से हमारी बॉडी खिंच रही है तो अगर आप बहुत ज़्यादा वेट उठाते हो, अपने आप को दबाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हाइट कम होगी और बढ़ने से भी वो रुक जाएगी। तो कम से कम अपने टीन एज में या फिर जब आप अपनी हाइट को बढ़ाने के प्रोसेस में हो उस वक्त ज़्यादा वजन ना उठाएं। और तीसरी चीज़, हद से ज़्यादा गलत कर्म करना। जब आप इस तरह की चीज़ को करते हो तो उस वक्त आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामिन, और ये थोड़ी देर के लिए रहता है फिर चला जाता है। और जैसे ही डोपामिन हार्मोन्स घटती है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है और ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन्स होती है। और जब ये हार्मोन्स बढ़ती है तो हमारा एजेस हार्मोन्स जो कि हमारी हाइट को बढ़ाता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी को लंबा चौड़ा बनाता है, ये दोनों ही घटने लग जाती है।
यानी कि ये जो कोफोल हार्मोन्स है, ये दोनों ही हार्मोन्स को खाने लग जाता है, खत्म करने लग जाता है। तो इस चीज को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। चौथी गलती, बहुत बड़ा स्ट्रेस लेना। मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल 20 होती है और कॉर्टिसोल हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को खा जाती है। पांचवी चीज़ की बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों को खाना। देखिए, हमारी बॉडी का ग्रोथ तभी हो पाएगा जब उसे सही पोषक तत्व तो मिल पाएगी। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा तेल से बनी चीज़ों को खाते हो, पैकेट बन चीज़ों को खाते हो, मैदे से बनी चीज़ों को खाते हो। और यही नहीं तो गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, बियर हो गया, इन सब चीज़ों का भी सेवन करते हो और फिर कहते हो कि हमारा हाइट नहीं बढ़ पा रहा, हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा। तो कहाँ से हो पाएगा भाई? आपके बॉडी को वो पोषक तत्व तो मिलेंगे तब ना आपकी बॉडी ग्रोथ कर पाएगी। तो अगर आप उन 2 तरीकों को फॉलो कर लेते हो और इन बातों को परहेज कर लेते हो तो आपकी 100% हाइट बढ़ेगी। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी आपका एज कितना है और आपकी हाइट कितनी है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।